अस्सलाम अलैकुम बच्चों, आपका इज़ा कार्टून वर्ल्ड में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी प्यारी बेनी आपा और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और सबक आमोज कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक जालिम सौतेली माँ अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। एक बेटी उसकी अपनी थी, जिसे वो बहुत प्यार करती थी। दूसरी बेटी का नाम सना था, जो उसके शौहर की पहली बीवी की यतीम बच्ची थी। सना बहुत मासूम, नर्म दिल और मेहनती थी, मगर उसकी सौतेली माँ इसे कभी मोहब्बत न देती थी। वो सुबह से रात तक इससे घर का सारा काम करवाती, बर्तन धुलवाना, पानी भरना, फर्श साफ करवाना और कभी कभी तो खाना भी ना देती। सना का बाप सख्त बीमार रहता था। वो अपनी बेटी की हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट जाता, मगर बीमारी की वजह से कुछ ना कर सकता था। एक दिन शदीद सर्दी थी। सौतेली माँ ने गुस्से में कहा, सना, फौरन जंगल वाले कुएं से पानी भर कर ला। अगर देर हुई तो आज खा नहीं मिलेगा। सना नंगे पांव कांपती हुई कुएं की तरफ चल पड़ी। रास्ते में इसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कुएं पर इसे एक बूढ़ी औरत नजर आई। वो बहुत कमजोर थी और प्यास से बेहाल लग रही थी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, क्या मुझे थोड़ा पानी दे सकती हो? सना ने फौरन अपना बर्तन भर कर इसे पेश कर दिया और मोहब्बत से बोली, दादी, आप आराम से पी ले। बूढ़ी औरत दरअसल एक परी थी। इसने जादू किया और सबा बहुत अच्छी से कपड़े में तैयार हो गई। परी ने कहा, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत पाक है। आज से तुम जब भी बोलोगी, तुम्हारे मुंह से फूल और कीमती मोती गिरेंगे। ये कहकर परी गायब हो गई। जब सना घर वापस आई और उसने बात की, तो इसके मुंह से खूबसूरत फूल और मोती गिरने लगे। सौतेली माँ हैरान और लालची हो गई। इसने अपनी बेटी को भी कुएं पर भेजा। वहां भी एक बूढ़ी औरत सबा से पानी मांगने लगी, मगर वो लड़की इतनी बदतमीज थी कि इसने परी से झगड़ा किया। सबा ने कहा, खुद पी लो, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं। परी अपनी असली शक्ल में आई। वे बहुत गुस्से में थी। इसने गुस्से में इसे सजा दी। अब तुम जब भी बोलोगी, तुम्हारे मुंह से मेंढक और कीड़े निकलेंगे। जब वे घर आई तो सच में इसकी मुंह से मेंढक और कीड़े निकले। वे बहुत ज्यादा रोने लगी। इसकी मां ने अपनी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार सना को ठहराया और इसे जबरदस्ती घर से निकाल दिया। लेकिन इसकी मां को रहम ना आया। सना जंगल तरफ चलने लगी। कुछ देर जाकर उसको एक जख्मी शहजादा पड़ा हुआ नजर आया था। इसके जिस्म पर गहरे जख्म थे और वो दर्द से करा रहा था। सना इसे देखकर फौरन इसके पास बैठी और रोने लगी। जब वो बोली तो उसके मुंह से गिरने वाले फूल जमीन पर जड़ी बूटियों में बदल गए। सना ने उन जड़ी बूटियों को पीस कर शहजादे के जख्मों पर लगाई। कुछ ही देर में शहजादे का दर्द कम होने लगा और जख्म भरने लगे।
शहजादा सना की मेहरबानी और पाक दिल से बहुत मुतासिर हुआ और सना से शादी करने का फैसला किया और उसके बीमार बाप का भी इलाज करवाया। वो इसे अपने महल ले गया। जब शहजादे ने अपने बाप को बताया तो इसकी माँ बाप भी राजी हो गए और उन्होंने बहुत ही शानदार शादी और खुशी से रहने लगी। उधर उसकी सौतेली माँ ने बहुत कोशिश की कि इसकी बेटी ठीक हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसकी माँ बहुत परेशान रहने लगी। लोगों ने उनसे ताल्लुकात खत्म किए, इनको बाहर नहीं देते। इस कहानी से हमें सबक मिलता है, नरमी, सब्र और अच्छा दिल रखने वाले लोगों को हमेशा खुशियां देता है। उम्मीद है बच्चों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं हूं आपकी बेनी आपा, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। खुदा हाफिज।